कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें जहां होती हैं पूरी तरह खुलकर। देश की राजनीति में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, अब चुनाव है तो खास तौर पर ये बातें और ज्यादा जोरदार तरीके से कही जाती हैं। हिंदुओं को एक करना, कोई कह रहा है कि ये धर्म युद्ध है। अब अगर ये धर्म युद्ध है वाकई में, तो फिर जो लोग वोट नहीं डाल रहे हैं उनका इस धर्म युद्ध में क्या काम है? पूरे देश के अंदर हिंदुओं को जगाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? अच्छा, इस बीच दिल्ली में ही एक धर्म संसद भी आयोजित की गई है। इस धर्म संसद में भी कुछ मांगे रखी गई हिंदू संतों की तरफ से। वो मांगे क्या थी और क्या वाकई हिंदू समाज को उन मांगों के पीछे खड़े होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मेरा सौभाग्य प्रोग्राम में हमारे पधारे हैं। मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से। महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। धन्यवाद। शांतनु गुप्ता जी हैं हमारे साथ। शांतनु, स्वागत। देवेंद्र पराशर मेरे साथी हमारे साथ। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। मैं जब मिला अभी बाहर गुरुजी से, या पहली बार मौका लग रहा था बात करने का, तो मैंने वैसी बात होती है, कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा मस्त। मैंने कहा ये बढ़िया है। मतलब साधु संतों से मस्त शब्द सुन के मजा आ गया महाराज जी। देखिए, मैं बहुत छोटा था, मुझे जंगल में रहने का अवसर मिला और वहां पर कुछ भी नहीं था। झोपड़ी भी थी तो वो भी लीकी मानसून का मौसम और उसमें भी आप, लेकिन उस लीकी में रह के भी लोगों की जो मैंने स्ट्रेंथ देखी, मजबूत देखी जो वहां थे। मजे की बात ये थी कि देयर वाज नो डोर टू डोर सर्विस, नो amazon.com, नो रूम सर्विस। और कल का मेन्यू को तो छोड़ो, कल खाएंगे क्या उसका भी पता नहीं। जंगल में थे तो ऐसे में किसी को भी आप पूछो 3 दिन का खाना नहीं खाया है, बोले कैसे हैं? बोले मस्त। हाउ यू कैन बी मस्त मीन्स सुपर। भाई हाउ यू कैन बी सुपर? कुछ भी नहीं है पास में, पर ये एक मैसेज था आज के यूथ के लिए। मैं कहना चाहूंगा, पढ़ाई केवल स्कूलों में नहीं होती है, केवल यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है, केवल कॉलेजेस में नहीं होती है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाता है। अब कहीं भी हो, बहुत चीजें सिखाती हैं। तो मैंने देखा उनको कि लिविंग विद लेस कुछ भी नहीं था, पर बीइंग मोर, ये जो बीइंग मोर की परंपरा है, बस यही है सनातन परंपरा है। पास में कुछ भी नहीं है लेकिन भीतर मस्ती है। और कई बार तो लोग हस्ती तो बन जाते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां बन जाते हैं, लेकिन जीवन में मस्ती नहीं आ पाती है, ना हंस पाते हैं। और तो और देखा है मैंने कि जिसकी हस्ती जिंदा है, जरूरी नहीं है कि उसकी मस्ती जिंदा है, लेकिन जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। यही हो रहा है। इसलिए मैंने उनको देखा, जिसको ही पूछा 3 दिन का भोजन नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला था, उनको भी नहीं मिला, लेकिन कैसे हो? सुपर, मस्त। तो बस ये जो चीजें हैं कि कैसे जीवन में सुपर रहा जाए, मस्त रहा जाए, चीजों की कमी या चीजों की बढ़ोतरी, ये मन मांगे मोर से ज़रूरी नहीं है कि मैं भर जाऊंगा। मुझे याद है, मुझे 45 साल पहले मैं अमेरिका चला गया। पूरे विश्व में मुझे सबसे मिलने का मौका मिला, यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला। लेकिन मैंने वहाँ पर मिलते हुए उन लोगों को चर्चा करते हुए देखा जिनके पास सब कुछ है, वेदर बिल गेट्स हो या बिल क्लिंटन हो, सबके साथ उस समय में वहाँ पर मिलने का मौका मिला। चर्चा में पता लगता है कि इतना आज वो जिस लेवल पे हैं, कैसे हुआ कि उन्होंने देखा कि लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, लाइफ इज टू बी मोर। एंड बीइंग मोर मीन्स व्हाट? मुझे तो लगता है कब ह्यूमन बीइंग ह्यूमन डूइंग बन गया। डूइंग टूटता जा रहा है, थकता जा रहा है। तो ये जो बात देखी कि लाइफ इज नॉट ओनली टू have more, life is to be more. And being more is giving more, sharing more, caring more and serving more. And that is the key. ये हमारे आज युवा पीढ़ी को समझना होगा कि मुझे लाइफ इज नॉट व्हाट फॉर मी, लाइफ इज व्हाट थ्रू मी। मेरे लिए क्या? इफ नॉट फॉर मी देन व्हाई मी? जब मेरे लिए नहीं तो मैं ही क्यों मरूं? ये जो एटीट्यूड है,
नहीं, इससे ऊपर उठना होगा कि लाइफ इज थ्रू मी, मेरे थ्रू क्या हो। सच मानिए, जब आप व्यक्ति ऐसे जीने लगता है ना, सारी जिंदगी थ्रू हो जाती है। फिर नो टेंशन, नो तनाव, मतलब कोई हेसिटेशन नहीं रहता है, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, और हो भी तो केवल अपने लिए नहीं, जो मेरे थ्रू है वो मैं पूरे समाज में लगा दूं। अभी आपने जैसे बोला ना कि हम तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग बन गए, डूइंग काम 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 काम, एक के बाद जो आपने कहा, हम दुनिया आपने देखी है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों से आप मिलते हैं जो यही डूइंग करके अपने काम के टॉप पर पहुंच गए। एप्पल के फाउंडर क्या नाम है? स्टीव जॉब्स, बीटल्स, अपनी दुनिया के बादशाह बेसिकली। वो जब अपने पीक पर थे अपनी पॉपुलैरिटी के या अपनी सक्सेस के, तो वो भारत आए जी। वो भारत ढूंढने के लिए आए कि अब मेरे पास सब कुछ तो आ गया, अब क्या करूं मैं इसका, या इसके बावजूद मुझे खाली लगता है। यानी धार्मिक पीक उस पीक के भी ऊपर है, जो स्पिरिचुअलिटी की पीक है उस पीक के भी ऊपर है। अभी हम तो डूइंग वाले फेज में ही चल रहे हैं जी। तो इसलिए हमारा ध्यान जो है ऋषिकेश हरिद्वार कम होता है जी। उन लोगों का पहले हो रहा है हमसे। देखिए, हमारे यहाँ इंटरनेशनल योग फेस्टिवल होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग कुंभ भी समझिए उसको। 100 देशों से ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं, सभी धर्म हो गए, सभी वर्ग हो गए, सभी क्लासेस हो गए, यंग सबसे ज़्यादा होते हैं, 90% 95% यंग होते हैं। और मैं देखता हूँ कि जब सभी तरह के लोग आते हैं, सभी जगह से आते हैं, और उसके बाद भी जब वो भारत की धरती में आते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको कुछ हिंदू नहीं पढ़ाया जाता, बात योग की होती है। लेकिन योग एक अपने आप में ऐसी विधा है जिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज बियॉन्ड रिलीजन्स। योगा इज साइंटिफिक, और योगा वो इतना मतलब इम्यूनिटी बूस्टर है और स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस को बस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो उनको लगता है कि यस, वी फाउंड द कनेक्शन। आप लोग प्लीज चर्चा में प्लीज अपना इन्वॉल्व हुए हो, क्योंकि हो सकता है हम लोग दोनों ही गप मारते रह जाएं। एक चीज बस इतना सा, आज थोड़ा सा तो मेरा प्रिविलेज है, पूरा प्रिविलेज है आपका। जब कोई ये मानने लगे माई वे इज सुप्रीम, माई वे इज सुप्रीम, ओनली आई नो द ट्रूथ, आपको कुछ नहीं पता है, तो फिर कैसे होगा कोऑपरेशन? देखिए, माई वे और नो वे, मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में एक चर्च में के सामने से गुजर रहा था, वहाँ पर लेक्चर देने के लिए, वहाँ पर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स उस बार वहाँ हुआ था। हम लोग वहाँ पर थे, आदरणीय श्री जी भी थे, मैंने उनको भी दिखाया। वो देखिए, एक चर्च के बाहर लिखा था माई वे और नो वे, एक जगह और देखा माई वे इज द हाईवे। ये सोच छोटी है, माई वे इज द हाईवे या माई वे इज नो वे। इसलिए पता है आपको, आज पूरे वर्ल्ड में यंग पीढ़ी जो है, उन लोगों ने धर्म के स्थानों में जाना कम किया, वहां पर बंद हो रही है वो जगह। क्यों हो रही हैं? आप इराक में देखिए, 75,000 से लगभग 50,000 बंद हो गई हैं। क्यों? चर्चेस भी, मस्जिद भी। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि आज का जो युवा है वो चिंतनशील है, वो सोचता है व्हाट इज दिस, डजंट मेक सेंस। सोच बड़ी होती है तो सच मानिए समस्या भी समाधान बन जाती है। अटल जी कहते थे, छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। आज मन भी टूटे हैं, तन भी थके हैं, जीवन भी इतना डिप्रेशन में जा रहा है। किसी को पूछो हाउ आर यू, बस चल रही है, कट रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट्स ओके। व्हाई इट इज ओके? मैं मस्त क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैं मस्त क्यों नहीं हो सकता? बोल रहे थे आप सौरभ, मैं पहले तो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा और साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने पॉलिटिकल स्टूडियोज में एक नई परंपरा शुरू करी है, संतों को लाके पॉलिटिकल चर्चा करना। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री में नया चैप्टर है, मैं सच में कह रहा हूँ आपको। मैं स्वामी जी आपसे पूछना चाहूँगा एक प्रश्न कि हम अगर भारत की परंपरा देखें तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधु तैयार करता है, चाणक्य तैयार करता है। राम जी के दरबार में, दशरथ जी के दरबार में भी एक साधु हुआ करते थे, स्पिरिचुअल गुरु हुआ करते थे। महाभारत में भी दरबार में हुआ करते थे। तो आज क्या वो समय आ गया है कि संत फिर से या तो राजनीति में जाएं या पहुंचे? अब कुंभ आने वाला है, हम देखते हैं कुंभ, राम मंदिर की जो बड़ी चर्चाएं हुई वो कुंभ से शुरू हुई। 1857 की जो बड़ी चर्चाएं वो कुंभ से शुरू हुई, और मुझे पता है आपका बड़ा कुंभा लगेगा वहां पे कुंभ में। तो क्या सोचते हैं आप इस पे कि धर्म को राजनीति में जाना चाहिए? सेकुलर लॉबी तो कहेगी तो कम्युनल हो गया। जी, देखिए, धर्म क्या है? धर्म है धैर्य, धर्म है ईमानदारी, धर्म है वफादारी, धर्म है मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए क्या सोचूं। जो अपने से ऊपर उठाकर सबके लिए सोचने की बात करता है वो धर्म है।
किसी का कर्म हो सकता है, किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ पड़ा हुआ है, वो उसका कर्म है। लेकिन मेरा धर्म क्या है? मैं दौड़ूं और उसको बचाऊं और उसको अस्पताल तक पहुंचा दूं या उसको डॉक्टर तक पहुंचा दूं, मैं उसके लिए एम्बुलेंस बन जाऊं, ये मेरा धर्म है। इसलिए धर्म कहता है आप सत्य से, प्रेम से, करुणा से, ईमानदारी से, संवेदनशीलता से। आज संवेदनशीलता एक होती चली जा रही है। जब संवेदनशील नहीं आप होंगे तो कैसे काम बनेगा? तो मैं तो कहता हूं धर्म में राजनीति ना आए, लेकिन राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए। भारत नारों के बल पर नहीं खड़ा है, भारत विचारों के बल पर खड़ा है, संस्कारों के बल पर। मैं तो कहता हूं भारतीय संस्कृति यही कहती है, वो ताकत और तलवारों के बल से नहीं खड़ी रही। यही तो चंद्रगुप्त और चाणक्य हैं, तलवारों के बल पर नहीं खड़ी रही, एक संस्कारों के बल पर। और ताकत भी अगर आपको चाहिए, जो ताक रहे हैं दूर किनारे खड़े हुए, जिनको कभी कुछ नहीं मिल सका है, उस ताकत का उपयोग उनको साथ लाना और उनको साथ लेकर चलना, यही है संस्कृति। और जब ये संस्कृति होगी तो पक्का मान लिए, तो वो इवन बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े मठ, बड़ी बड़ी चीज़ें, ये संपत्तियां नहीं है, बड़े बड़े मंदिर, ये संस्कृति है। जब इनको संपत्ति मान लिया जाता है तो समस्याएं खड़ी होती हैं। इनको भी संस्कृति मानकर हम जब लेकर चलते हैं तो समाज से फिर उस नहीं, मैं आप ही की बात से सोच रहा था इतनी देर से कि आपने कहा नारों के बल पे सनातन संस्कृति नहीं खड़ी हुई। आजकल तो नारे ही ये है, वो संस्कृति से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, बटोगे कटोगे, अभी धर्म युद्ध लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल सौरभ, सारे नारे ही चल रहे हैं, लेकिन उन नारों के पीछे क्या कुछ किया जाना चाहिए, और अगर ऐसे नारे भी चल रहे हैं तो उसके पीछे जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या वो हो रहा है उस दिशा में? उसी लिहाज से स्वामी से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, क्या सनातन बोर्ड बनाना उचित है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? और दूसरी चीज़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार से अगर ये बोर्ड, आप लोग सनातन बोर्ड चाहते हैं कि हाँ ये बने, तो क्या अपेक्षा? एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं इसका बस केवल, क्योंकि अभी सीधी बात उठाई देवेंद्र ने, दिल्ली में धर्म संसद हुई थी, स्वामी जी उसमें गए भी थे, वहां ये मांग उठाई गई। जी स्वामी। देखिए, मैं तो अभी उस संसद से ही आया भी हूँ, मैंने सुना भी, देखा भी। पहली बात तो नारों पे आ जाएं और फिर आते हैं संसद पे। नारों की जो बात आपने उठाई, नारे वहाँ भी मैंने सुने, लोगों ने भी चर्चा की, और एक नारा तो बहुत ही फेमस हो गया है, जो बटा वो कटा, बटोगे तो कटोगे। मुझे तो ये लगता है ये क्यों कहना पड़ा, इसके पीछे किसी को बांटने या काटने की बात नहीं है। और ये समझेंगे तो बहुत गलती हो जाएगी। बात यह है कि समझने की बात है कि जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, और जब जब भारत बटा तब तब भारत घटा। जब जब भारत बटा तब तब उसका नक्शा भी घटा। और आज अफगानिस्तान से लेकर अब पाकिस्तान तो सामने सामने की बातें हैं, अभी भी लोग जिंदा हैं, और बांग्लादेश बिल्कुल सामने है, कश्मीर में पीओके तो बिल्कुल सामने है जी। ये सारे कहाँ क्यों बटे, किस वजह से बटे, कि उनमें से कोई बटा, कोई निकला बाहर। मैं कहता हूं महारानी झांसी को ही देख लीजिए, कब उस पर आक्रमण हो गया, जब अपना कोई ऐसा व्यक्ति जो भीतर से निकला और उसने राज बताया। सोमनाथ की बात हो, काशी की बात हो, या कहीं और की बात हो, जहां जहां भी ये सारे अटैक हुए हैं, केवल एक या दो निकले, उन दो ने कुछ ऐसे रहस्य बताए। पृथ्वीराज चौहान को देख लो, सबको देखिए। मैं इतिहास के बहुत समय की मर्यादा होती है, नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज ये समझने की जरूरत है कि जब जब हम बटे हैं तब तक हम कटे हैं, और एक तो है नक्शे में कटे, दूसरा तो ये है कि सच में भी कटे, सच में भी कटे। आप ये देखिए, अभी 1920 में जी जिन्ना ने एक आवाज उठाई और उसका समर्थन किया बहुत सारे लोगों ने, और 1929 में जाकर 24 से 29 के बीच में, लगभग 100 साल हो गए, 24 से 29 के बीच में यह किया गया कि नहीं, अब कुछ अलग होना चाहिए। ये आवाज उठी उस समय, और कांग्रेस ने भी उसका समर्थन दिया, और कुछ लोग औरों ने भी समर्थन दिया, मुस्लिम वालों तो दिया ही दिया।
मुस्लिम लीग को। अब देखिए ठीक उसी समय का नैरेटिव बन रहा है, 2024 है, और अखिल भारतीय जमीयत उलेमा जी जो कमेटी है, जी उन्होंने भी एक मांग रखी है। उस समय 14 सूत्री कार्यक्रम था और आज 17 सूत्री कार्यक्रम को रखा गया है। जी अगर आप 17 सूत्री कार्यक्रम को पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और मजे की बात है कि जो इंडी गठबंधन है उसने उसको अपनी स्वीकृति भी दी और उसके बाद फतवा भी जारी हो गया है। मुझे हमारे एक बहुत काबिल एहतराम मौलाना साहब हैं, मुझे बोले, बड़े फेमस हैं, उन्होंने कहा एक बार बात आई साथ मिलकर ये सारे समस्या, चाहे वो जनसंख्या का मुद्दा हो या बाकी कई मुद्दे हैं, उनको सुलझाया जाए। तो मुझे बोले कि हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा इमाम साहब, इबादत साथ साथ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम लोग हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं। अपने वतन की हिफाजत, अपनी मिट्टी की हिफाजत, अपनी नदियों की, पेड़ों की, पहाड़ों की, इनकी हिफाजत तो कर सकते हैं और अपने इस कल्चर की हिफाजत कर सकते हैं। मज़हब अलग हो सकता है लेकिन कल्चर तो यहाँ का एक ही है ना, हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। इसलिए जो लोग नैरेटिव घड़ रहे हैं, ये इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। नैरेटिव घड़ेंगे लोग क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना हैं लोग तो, लेकिन अब मुंडे मतिर भिन्ना है तो सबकी इतने सारे ब्रेन हैं तो इतनी सारी सोच भी होंगी, लेकिन उस सोच को अगर हम राष्ट्र के लिए लगाएंगे, फिर पार्टी की बात नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं चुनाव से पहले दल होने चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद देश होना चाहिए। देखो अमेरिका ने क्या किया, साथ बैठे एंड उन्होंने कहा ये ट्रांसफर सत्ता का हम आपको देते हैं ताकि देश आगे बढ़े। हमें देश को आगे रखना है। अभी आपने बोला कि जो ये फतवे जारी हो रहे हैं कि सारे मुसलमान एक होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट करो, तो आपने कहा ये ठीक नहीं है, तो ये नारा जो बटोगे कटोगे ये भी तो हिंदुओं को एक करने के लिए है ना। अब आया बटोगे, अंतर क्या है दोनों में? नहीं, दोनों में अंतर है। एक तो आया कि आपको एक मुश्त करना है, नीचा दिखाना है, गिराना है, एक गिराने के कल्चर पे जा रहे हैं। और दूसरा आता है कि देखो भैया छोटी छोटी बातों पे मत बटो। किस बातों पे मत बटो? ये जाति पाति की जो बातें उठाई जा रही हैं, तुम ये हो, तुम छोटे हो, तुम कम हो, तुम नीच हो, तुम, अरे कैसे ये बात हम कह सकते हैं? वाल्मीकि जी को देखो तो, शबरी जी को देखो तो, इवन रावण भी इतना ब्राह्मण था लेकिन विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन गलत काम किया तो वो भी आपको पता है किस श्रेणी में आज लोग रखते हैं। कोई किसी ने अपने बेटे का नाम आज तक रावण नहीं रखा। सही। क्यों? बात यह आई थी कि अगर समाज को सही तरीके से चलाना है, समाज को सही दिशा में ले जाना है, तो आपको वो संस्कृति अपनानी पड़ेगी जो सबको साथ लेकर चले। वो दायरों में लाना होगा जो दीवारों को खड़ी कर तोड़ दे, दरारों को भर दे और दिलों को जोड़ दे। अब आया बटेंगे कटेंगे, नेगेटिव नारा नहीं मानते। नहीं, ये बटेंगे कटेंगे क्या किया गया कि जातियों में अगर तुम बढ़ जाओगे, सच्ची बात तो यह है जातियां ये हमारा कोई आइडिया नहीं था। सनातन में जातियों का आइडिया, सनातन का सम्मान करता है सनातन, लेकिन हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवत गीता जो पूरे वर्ल्ड में, मेरे को भी ईरान के बहुत बड़े विद्वान मिले, यूएन में मिले थे, उन्होंने कहा कि मैंने जब गीता को पढ़ा मुझे लगा कि मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। कैन आई कम टू इंडिया फॉर 1 मंथ एंड स्टे? अब सोचिए, अगर 2 पंक्तियां भी कोई पढ़ लेता है सनातन के इन ग्रंथों की, तो उसको लगता है कि मुझे तो वहां जाकर इसको पूरा पढ़ना चाहिए। कैन आई कम, एम आई अलाउड, मैं आ सकता हूं? मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते हो तुम, बिल्कुल आओ और पढ़ो और सीखो। और मैं ये कहता हूं अपने ग्रंथों को लोग पढ़ें, अपनी किताबों को लोग पढ़ें, अपने इतिहास को लोग पढ़ें, तो पता लगेगा आज तक इतिहास को छिपाया गया, जो छपना चाहिए था उसे छिपाया गया, और जो छिपाया जाना चाहिए था उसे छापा गया, उसे छापा गया। ये दुर्भाग्य है। इसलिए भारत को आज भारत की आंखों से देखने की जरूरत है। आज ऐनक भी बदलें और एंगल भी बदलें। ने आपसे सवाल किया, इतना विराट सनातन, सब कुछ, इतनी पुरानी सभ्यता, हम उसको मानने वाले 1 अरब के करीब लोग, इसके बाद मांग आपके धर्म संसद में जहां आप गए वहां ये हुई कि एक सनातन बोर्ड बनाया जाए जो सनातन मंदिरों को, हमारी इन संस्थाओं को चलाए। देखिए, सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, समस्या कहां आई, और कभी लोगों ने सोचा भी नहीं, सब चल रहे थे, चल रहा था बहुत बढ़िया, क्यों आई?
इसलिए आई कि वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सारी बातें बिल्कुल उठी। और कुछ अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ, केवल भारत के प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय योगी जी को या आदरणीय अमित शाह जी को छोड़कर बहुत सारे लोग बोल भी नहीं पाए। अगर कोई बोला तो अमेरिका में बोला, बिल्कुल अमेरिका में बोले, ट्रम्प बोले और वो बोले, और उन्हें इतना ही नहीं कि बोले और जीतने के बाद क्या बोले। एक होता है कि जीतने के लिए बोलना, एक होता है जीतने के बाद बोलना। जीतने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जीतने के बाद बहुत कुछ किनारे कर दिया जाता है। लेकिन कोई खड़ा तो हुआ कि नहीं, आई स्टैंड फॉर हिंदूज, आई लव हिंदूज, आई लव इंडिया, आई लव मोदी। वाई? क्योंकि वो अमेरिका इज नॉट ए स्मॉल कंट्री, अमेरिका इज ए अमेजिंग कंट्री। इतना पावरफुल कंट्री है वो, इतना अमेजिंग कंट्री है वो। लेकिन उनका अगर एक राष्ट्रपति अगर इस बात को बोले, इसका मतलब है बहुत कुछ सोच समझ के बोला जाता है, वहां पर कुछ नहीं कह दिया जाता है। अगर ये है तो क्यों है? इसलिए कि उसने सनातन की चीजों को देखा है, उन भारतीयों को देखा है जो भारतीय, उनका आई लव इंडियंस। क्यों? वो जहां गए और 70% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है उनको, हिंदुओं ने। क्यों? भारतीयों ने, मतलब अब जब उन्होंने वोट दिया है भारतीयों ने, क्यों दिया? और भारतीय वहां पर रहते हैं और जिस देश में जाते हैं, मैंने तो पूरे विश्व में देखा भारतीयों को, जहां जाते हैं उस देश का विकास करते हैं, उस देश का विकास करते हैं और उस विकास से उस देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उनका तन भले ही विदेश में रहे, लेकिन उनका मन, उनकी जान, उनका दिल हमेशा स्वदेश में रहता है। हम लोग रोज सवेरे अपने हवन में अपनी जो प्रार्थना करते हैं अंत में, और आरती में भी, गंगा आरती में, परमार्थ निकेतन में रोज होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। अगर कोई इसके अर्थ को समझे जी, सीधा सीधा अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे भगवान, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ये जो बात सभी की बात आती है, ये केवल सनातन करता है। सनातन बोर्ड इसलिए कि ताकि ये विचार मर ना जाए, क्योंकि आक्रमण बहुत तरह के हो रहे हैं, जिहाद ना जाने कितने तरह के हो रहे हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उन जवाबों में कहीं ऐसा ना हो कि सनातन वाणी समस्त नष्ट ना हो जाए। इसलिए एक व्यवस्थित रूप से, क्योंकि आज वैचारिक प्रदूषण जबरदस्त हो रहा है, इतना ज्यादा वैचारिक प्रदूषण है। उस वैचारिक प्रदूषण में हमारे ऋषियों ने उस समय में विचारों की वैक्सीन दी। कोविड आया, कोरोना आया, पूरे विश्व में लोग पीड़ित हुए, लेकिन उसके बाद एक वैक्सीन पूरे विश्व में अलग अलग देशों ने निकाली, लेकिन भारत ने जो वैक्सीन निकाली, केवल भारत का नहीं बल्कि अन्य 100 देशों को भी उन्होंने मुफ्त में बांटा। कोविड खत्म हुआ, वैक्सीन एक किनारे हो गई। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो विचारों की वैक्सीन दी है, जिन्होंने ऐसे विचार दिए हैं जो केवल किसी एक के लिए नहीं है, जो सबके लिए हैं, कहीं पर भी एक जगह भी एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो समाज की सृष्टि की बात है। इससे सनातन बोर्ड, लेकिन सनातन बोर्ड, अभी आपने इस सनातन बोर्ड की बात करते हुए शुरुआत ही वक्फ बोर्ड से करी, तो ये वक्फ बोर्ड का रिएक्शन है क्या? नहीं, जिहाद का, जिसका आपने कहा जिहाद का खतरा है, उसका रिएक्शन है? वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, चलो अच्छा है आपने पूछ लिया। वक्फ बोर्ड में देखिए, लोगों के मन में ये आया, अगर वक्फ बोर्ड बन सकता है और इतनी सारी खामियों के बाद भी उसे जिंदा रखा जा रहा है और जिंदा रखने की कोशिशें चल रही हैं, और पहला एजेंडा ही 17 सूत्री कार्यक्रम में महाराष्ट्र के चुनाव में यही है कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को लिया है कि वक्फ बोर्ड रहेगा, कोई उसे मिटा नहीं सकता। जी, कौन कह रहा है मिटाने की बात? ये जो भ्रमित करने की बातें हैं, वो जो भ्रमाने की बातें हैं, भटकाने की लोगों को बातें हैं, भड़काने की बातें, ये बंद हो, इस पर विराम लगे। उसके लिए पहली बात तो यह है, भारत सरकार जो संशोधन ला रही है उसमें किसी भी मुसलमान का बुरा होने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूं, जब तक भारत में यह सरकार है, एक संस्कारी सरकार है, और इस संस्कारी सरकार का एक संस्कार है, किसी का भी बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है। जो भी नीतियां आई, चाहे आदरणीय योगी जी हो, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, शाह जी हो, जो भी उन्होंने किया वो सबके लिए किया। कोई बता दे कि मकान बल्कि ज्यादा दिए होंगे, जिनको ज्यादा मकान दिए वोट नहीं मिल पाए, ये वोट का मुद्दा नहीं है, लोगों का भला करना। वैसे तो मैंने देखा है,
जहाँ भी एक बार मैं ट्रैफिक में फंस गया और ट्रैफिक में फंस गया, मैं कहीं जा रहा था, लगा फ्लाइट छूट जाएगी, पर मैंने कहा जो है सो है, मैं अपने टाइम को ठीक से पास करो। मैं देखा कि ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, टेम्पो सब जा रहे थे, उनके पीछे कुछ लाइनें लिखी होती हैं, बड़ी कैची लाइनें लिखी होती हैं। अजीब लोग हैं कि पढ़े लिखे कई बार नहीं होते हैं, लेकिन लाइनें कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। ये है क्यों, ये भारत की सोच है। लेकिन उस सोच को कैसे बदला जा रहा है ये भी देखिए। उसने लिखा भगवान सबका भला करो, फिर आगे लिखा था लेकिन शुरू मुझसे करो शुरू मुझसे करो। तो ये जो सोच है कि हम वक्फ को समाप्त नहीं होने देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फतवे जारी हो जाएंगे, उसके लिए ये आया कि नहीं देखो भैया संशोधन ये लाया जा रहा है। अभी है क्या वो, आप देखिए कि सेक्शन 40 को देखते हैं, राइट टू बिलीव, ठीक है, राइट टू बिलीव फॉर सबके लिए है, लेकिन ऐसा बिलीव क्या हो कि जो एक बार हाथ धर दे उस जमीन को हम वक्फ की मान लें, चाहे वो रोता रहे, चिल्लाता रहे, वो बेचारा किसान, वो गरीब आदमी, वो मेरी हो गई, और उसकी फिर सुनवाई नहीं। सुनवाई है भी तो कहाँ है, जहां केवल वही वक्फ के 5 लोग बैठे हैं या 7 लोग बैठे हैं, वो भी सब एक ही धर्म के हों, और वो जो निर्णय देंगे वो मान्य होगा। अगर मान्य होगा उसकी कोई अपील नहीं होगी। कभी आपने देखा है कि कहीं ऐसा हो उसकी अपील नहीं होगी? जब कोई और बात आती है तो हम राम मंदिर का मुद्दा आया, काशी का ज्ञानवापी का मुद्दा है, तो हम अपील लेके पहुंच जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन इसकी अपील नहीं होनी चाहिए। क्यों? जो हो वो बराबर हो। संविधान क्या कहता है? संतों ने यही कहा वहां पर कि नहीं, सनातन का अर्थ है जो संविधान में निष्ठा रखे, सनातन का अर्थ है जहां सब समान, सबका सम्मान हो, केवल मेरी चले माई वे एंड नो वे नहीं, माई वे इज हाईवे नहीं, बल्कि हम सबको जो साथ साथ लेकर चले, दैट इज द वे वी हैव टू फॉलो। आपने मांग तो कर दी, अब इसके बारे में सरकार कुछ सोच रही है क्या? हाँ, मैंने वही कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार ऐसा करे। अब मुझे अभी नहीं लगता कि इस दिशा में कोई स्टार्टिंग भी है किसी थिंकिंग की। और सनातन बोर्ड को लेकर देखें सौरभ, तो क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, ग्रे एरिया भी है, तो किसी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। जैसे हिंदुत्व की ही बात कर लें, तो एक जगह आपके हिंदुत्व, आपके सनातन के लिए लहसुन प्याज खाना भी बहुत बड़ा अपराध है, उसी दूसरे हिंदुत्व में बलि भी दी जाती है। तो अब ऐसे में किसी बोर्ड के द्वारा, जैसे आप इस्लामिक से तुलना करना, क्रिश्चियन से तुलना करना, सिख से तुलना करना, वहाँ इसलिए आसान है कि वहाँ एक रिटेन चीज है और उसी रिटेन को सब कुछ मान जाता है, उसी को सब कुछ मान जाता है। यहाँ तो मैं अगर कहूँ आपसे, वहाँ छोटी छोटी बातों की चर्चा नहीं हो रही है, आप क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, क्या पहनेंगे, बात वो नहीं है। वहाँ ये है, वहाँ विचार की बात आ रही है। विचार ये हो रहा है कि संविधान सबसे पहले हो, उसका पालन सब करें। और वक्फ की बात भी इसलिए आई क्योंकि वक्फ की जो बात मैं अभी बता रहा था, अपील वाली बात, अपील नहीं हो सकती। इसमें क्या आ रहा है? इसमें सीधी सीधी बात ये आ रही है कि नहीं, पहली बात, जो बोर्ड में अपील में जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसमें केवल एक धर्म के लोग ना हो, बाकी भी हों, ताकि संकुचित निर्णय ना आए। दूसरा, इसकी अपील अब केवल ट्रिब्यूनल में नहीं, अब जाना पड़ेगा आपको, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जैसे अन्य हमारे मुद्दे होते हैं और हम उनको सुलटते हैं। ये शरिया जो है उसको हम सम्मान देते हैं, वो लोग मानते हैं, ठीक है, वो माने, हम उनका सम्मान। लेकिन शरिया अगर जरिया बन जाता है अपने एंगल से चीज़ों को मोड़ने का और तोड़ने का, और फिर उसके बाद लोगों को मारने का और काटने का या तोड़ने का, वो एक गलत स्थापित करता है नियम। इसलिए कहा कि जो भी हो इस देश में सब समान हो। अगर प्रधान एक है, इसलिए तो 370 हटा। क्यों हटा 370? सनातन बोर्ड क्यों? सनातन बोर्ड क्यों? सनातन बोर्ड में अगर कोई बात आई, वो इसलिए आई है कि देखो, पहली बात तो आई कि ये शुरू कहां से हुई बात, जब तिरुपति मंदिर में एक समस्या आई कि प्रसाद में, जिस पे प्रसाद की आस्था लोगों के ऊपर है, और कुछ भी हो, दूर दूर से इतना भी मिल जाए ना, एक लड्डू लेके आता है आदमी केदारनाथ से या तिरुपति से, वो पूरे गांव को बांटता है, पूरे गांव उसको श्रद्धा से लेकर माथे लगाता है, और उसमें मिलावट हो जाती है। ये उनकी आस्था के साथ धोखा है। ये बात केवल व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है। और जब आस्था पर चोट पहुंचती है, लोगों को लगता है फिर कहाँ कहाँ मिलावट है, कहाँ कहाँ ये सब किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसी सोच है जिसका संकट
समाज के सामने खड़ा किया जा रहा है। तो ये संकट खड़ा ना हो, समाज शांति से रह सके, कोई ताकत के लिए नहीं बन रहा है ये। वैसे ही 80% है। कभी आपने देखा कि 500 साल आपने प्रतीक्षा की है, राम मंदिर की प्रतीक्षा आपने 500 साल की है, और उसके बाद आस्थावानों की आस्था भी थी, बलिदानियों का बलिदान भी था, और कार सेवकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक इतनी लंबी फौज है, इतने संत, इतने महापुरुष, इतने लोग। उसके बाद में बोले नहीं, जो कोर्ट कहेगा हम उसका सम्मान करें, जो संविधान कहेगा उसका सम्मान करें। और वो क्या कह रहे हैं? नहीं, जो शरिया कहेगा, शरिया को जरिया बनाकर अब संविधान को अगर एक तरफ करते हैं तो मुझे लगता है कि बात खतरे की है। वो खतरा ऐसा ना हो कि जो व्यक्ति लोगों को ऐसे मोड़ पर आके खड़ा कर दे जहां लोगों को ऑफेंसिव बनना पड़े, डिफेंसिव बनना पड़े। मुझे लगता है भारत कहता है, सनातन कहता है असर्टिव। इसलिए पहली बात तो आई वहां से। दूसरी बात इसलिए क्योंकि मंदिरों का कंट्रोल वो सरकार के हाथ में, बहुत सारी जगह पर वो मंदिरों का कंट्रोल क्यों? क्या मस्जिदों पर सरकार का कंट्रोल है? क्या 9,73,000 एकड़ इतनी बड़ी जमीन क्या किसी बोर्ड के पास है? क्या अगर मंदिरों का पैसा, ये अपना मस्जिदों का पैसा, चर्चों का पैसा अगर नहीं लगाया जाता किसी और काम में, उनको छूटे लगाएं जैसे वो लगाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मंदिरों को मुक्त किया जाए, उनका एक बोर्ड बने, उनकी एक व्यवस्था बने, और उस व्यवस्था में ये कंट्रोल का इशू नहीं है, ये किसी को मारने काटने का इशू नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने या गिराने का इशू नहीं है। मैं तो सच्ची बताऊं, सनातनी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते, ये कभी नहीं सोचते, ना किसी के खिलाफ है ना खिलाफत में। आप चाहते हैं हिंदुओं की संपदा हिंदुओं के काम में लगे। एक चीज में काम में इसमें बहुत प्रासंगिक है, जो डाटा दे दूं उसमें इनकी बात में और ज्यादा आपको वजन जरूर जाएगा कि देश का जो जीडीपी है ना, जो हमारे मंदिर हैं उसका लगभग 2.5% दे रहे हैं हर साल। बिल्कुल, देश के कुल जीडीपी का 2.5% मंदिरों से आ रहा है सरकार के पास। और वो सरकार जो कि न्यूट्रल होनी चाहिए, तो एक आस्था के जरिए जो आप धन ले रहे हैं, एक सेकुलर बॉडी के पास वो जा रहा है, और वो पता नहीं किस किस काम में खर्च हो रहा है, और वहां जिस आस्था से आप ले रहे हैं वो बदहाल हो रहा है। दूसरी चीज, तो 2.5% जीडीपी सरकार यूं तो छोड़ देने वाली नहीं है। इसीलिए मैं कह कि क्या वो संभव है। दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि ये वक्फ या तिरुपति के रिएक्शन के तौर पे ये हो रहा है। आपको तमिलनाडु के एक रमेश करके हैं, वो लगातार कोर्ट में इस मामले को सालों से लेके जा रहे हैं। जैसे एक मंदिर से लगभग 2000 किलो सोना सरकार ले रही थी, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, तो सरकार की तरफ से एफिडेविट में बताया गया कि 1975 के बाद 2019 तक लगभग 5 लाख किलो सोना लिया जा चुका है, ये सरकार के द्वारा बताया। तो वो व्यक्ति लगातार इस मामले को कोर्ट में चैलेंज देता है, और बहुत सारे लेवल पे ये चीजें चलते रही है। इधर चर्चा क्योंकि ज्यादा होने लगी, वो लाइमलाइट में आने लगा, इसलिए हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बात तो स्वामी दयानंद जी थे, आचार्य सभा, बिल्कुल उन्होंने बहुत पहले, हम लोग बैठे थे उस समय ये बात आई थी, और एक सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट भी गए, कोर्ट में भी है ये इशू, और तब से लेकर ये चला रहा है। लेकिन ये बात इसलिए आगे बढ़ी, जब ये सारे मुद्दे उठे तब उनको लगा नहीं, मुझे लगता है कि बैठना चाहिए, कुछ समझदार लोग बैठे। तो मोदी जी से मिलते रहते हैं, तो आप कहिए हो जाएगा काम। देखिए, बात ये केवल मिलना और कहने की नहीं है, ये है संविधान का विषय, और संविधान सम्मत जितनी चीजें हैं वो संविधान सम्मत तरीके से होना चाहिए, और वो इसमें विश्वास करते हैं। इसलिए इस देश के लिए वो सच में मानो ये देश का सौभाग्य है कि देश के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। वो कभी ऐसा नहीं सोचते, वो किनारे नहीं काटते, कन्या नहीं काटते। नहीं, आपकी अगर बात हुई हो तो क्या आइडिया के तौर पे वो सहमत हैं कि सनातन बोर्ड होना चाहिए? मैंने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की, अभी हम लोग 3 दिन पहले भी मिले थे, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ऐसा भी नहीं कि कल हो जाए, होना ये चाहिए कि इसके पहले तो अभी प्रारूप बनेगा, आखिर क्लैरिटी आनी चाहिए। जब विजन क्लाउडेड होती है तो बहुत सारी चीजें फिर क्लाउडेड हो जाती हैं, तो क्लैरिटी लाकर उसके बाद देखें कि समाज को भी लगे कि वास्तव में इसकी जरूरत है। तिरुपति में सौरभ हर साल लगभग 150 किलो सोना चढ़ता है, शिरडी साईं मंदिर में हर साल लगभग 250 किलो सोना चढ़ता है, सब सरकार के पास जाता है। 3 लाख करोड़, 3 लाख, आपका जीएसटी कितनी आई? 20 लाख करोड़ या 24 लाख करोड़ आ गई लगभग साल में। ये 3 लाख करोड़ तो मंदिरों से आ रहा है। ये भी नहीं कहते कि मेरे आश्रम में लगाओ, कोई नहीं कह रहा है मेरे आश्रम में कमरे 50 कमरे बना दो ना, वो अपने आप कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे सारे संत, सारे महापुरुष, सारे अखाड़े अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो अखाड़ा ये इसलिए नहीं है, वो समाधान चाहता है कि इस 3 लाख करोड़ का किसी एक के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है, और जहां से आया है वहां स्कूल खोलो। पर ये भी नहीं है उस स्कूल में हिंदू बच्चे पढ़ेंगे, ये भी नहीं है उस स्कूल में केवल
हिंदू बच्चे पढ़ेंगे, क्रिश्चियन नहीं पढ़ेंगे। आप जहाँ देखिए इतने गुरुकुल हैं, वहाँ पर दूसरे भी पढ़ रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। बात यह है कि कल्चर हो और कंप्यूटर हो, दोनों साथ साथ चलें, विकास भी हो, विरासत भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, साइंस भी हो। उस तरह के केंद्र आज खड़े करने की जरूरत है, जो मोदी जी भी यही चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी हो, साइंस भी हो, विकास भी हो, विरासत भी बचे। यही तो आज हो रहा है। काशी को देख लो ना, आपने जितना पैसा काशी में लगाया ये 3 साल में वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इतने लोग गए हैं। आपके ताजमहल पे कितना नंबर हुआ है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से उठा के पूछिए। गोवा में यदि 3 करोड़ गए पिछले साल, तो इसमें 10 करोड़ गए। तो वो जो 10 करोड़ गए, अब राम मंदिर में लाइन लगी हुई, राम मंदिर लाइन रोज, मैं तो अभी गया था, लाइन लगी है। तो क्यों? वो जो भी आता है वो सारा पैसा क्या मंदिर की जेब में जा रहा है? वो जो आता है खाता है, कहीं रुकता है, कहीं टिकता है। सही बात है। और जहां टिकता है, रुकता है, ऑटो यूज करता है, टैक्सी यूज करता है, कोई मकान यूज करता है, वो सारा का सारा किसको मिलता है? लोकल जनता को मिलता है। तो रोजगार भी बढ़ रहा है। ये देखिए आर्थिकी, ये धार्मिक आर्थिकी है जो आतंक पैदा नहीं कर रही है। आर्थिक आतंक नहीं कर रही है, आर्थिक अध्यात्म पैदा कर रही है। अध्यात्म भी अर्थ पैदा कर रहा है। और वही क्या कर रहा है कि सबको रोजगार मिले, संस्कार बढ़े, रोजगार बढ़े, आधार बढ़े और सब में प्यार बढ़े। ये भी वहां पर दिया जाता है कि सब मिलकर रहें। स्वामी जी, आप लोगों ने मांग उठा दी है, अब इंतजार करते हैं हम भी कि सरकार इस पर नोटिस लेती है, आगे बढ़ती है, क्या कदम बढ़ाती है। देवेंद्र बता देंगे हम सबको जब भी ऐसा होगा। अभी लेकिन उसमें शुरुआत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे अगर जनमानस ऐसा बनना शुरू होगा तो फिर उसमें सरकार शामिल होती है। और सरकार के शामिल होने से एक चीज फर्क तो जरूर पड़ता है ना, कि गति बहुत तेज हो जाएगी। फिर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज हमारे प्रोग्राम में आप पधारे, समय निकाला आपने हमारे लिए। एक प्यारा सा पेड़ जो कि पर्यावरण पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ धरती माँ के नाम। और ये हम करेंगे तो पर्यावरण से युक्त होंगे, प्रदूषण से मुक्त होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने बर्थडेज पर लगाएं और अपने फेस्टिवल्स को ग्रीन फेस्टिवल बनाएं, ग्रीन बर्थडे के रूप में मनाएं, ताकि हमारी नदियाँ हरी भरी रहें। इसके साथ ये प्यारा सा आइए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, सुंदर। ये क्या, किस चीज का वृक्ष है स्वामी जी? ये रुद्राक्ष का पौधा है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह, ये तो हम तीनों में फिर लड़ाई हो जाएगी, कौन ले जाएगा इसको? स्वामी जी ने तीनों मिलके लगाए। इस पेड़ के नीचे हम लोग रहेंगे छाव के तौर पर। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र। कल मिलते हैं आपसे फिर।